गर्मियों के बाद का मौसम था। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। पेड़ों पर नई कोंपलें फूट चुकी थी। उसी जंगल में रहती थी प्यारी चिड़िया, जिसका नाम मीनू था। मीनू ने जंगल के बीचों बीच एक घर बनाया था। वह उसी घर में रहती थी। मीनू के घर के पास ही एक बड़ा, घना और हरा भरा आम का पेड़ था। मीनू ने खुशी से कहा, आज का मौसम कितना सुहाना है। आम के पेड़ पर भी कितने सारे फल लगे हैं। मीनू के लिए ये आम का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था। बचपन से ही वह इस पेड़ की छांव में खेली थी। बारिश में उसके नीचे बैठकर भीगने से बची थी। जैसे जैसे समय गुजरा, समय के साथ साथ मीनू इस पेड़ को अपना भाई मानने लगी। उसी समय मिट्ठू तोता उड़ता हुआ वहां आया और मीनू से बोला, मीनू बहन, आज तो राखी का त्योहार है। तूने तैयारी कर ली क्या? मीनू ने थोड़ी उदासी से कहा, तैयारी तो कर ली मिट्ठू, लेकिन मेरा तो कोई असली भाई नहीं है जिसे मैं राखी बांधूं। अरे भाई तो रिश्तों में ही नहीं होता, दिल में भी होता है। मीनू, तूने तो कहा था ना कि ये आम का पेड़ तेरा भाई जैसा है, तो तू उसी को राखी बांध दे। मिट्ठू की ये बात सुनते ही मीनू की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से कहा, सही कहा मिट्ठू भैया, आम का पेड़ ही तो मेरा सच्चा साथी है। उसने मुझे धूप, बारिश और तूफान से बचाया है। मिट्ठू, मैं अभी अंदर से राखी लाती हूँ और अपने भाई को बांध देती हूँ। मीनू तुरंत अपने घर में गई और सजी हुई थाली लेकर बाहर आई, जिसमें राखी रखी थी। मीनू ने पेड़ के पास जाकर कहा, भाई, आज मैं तुझे राखी बांधने आई हूँ। तूने हमेशा मेरी रक्षा की है। तू हमेशा हरा भरा रहे, यही मेरी दुआ है। मीनू ने आम के पेड़ को राखी दी और उसकी जड़ों में पानी डाला। मेरे भाई, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस आम के पेड़ ने मीनू से कहा, धन्यवाद बहन, मैं भी तुझे हमेशा सहारा दूंगा। वहीं पास ही पेड़ की डाल पर बैठे कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी ये सब देख रहे थे। गोरी ने हंसते हुए कहा, अरे कालू, देखो, ये चिड़िया पेड़ को राखी बांध रही है। कितना मजाकिया नजारा है ना? हाँ गोरी, और देखो तो कितने आम लटक रहे हैं पेड़ पर। अगर हम ये आम चुरा लें तो चिड़िया को अच्छा सबक मिलेगा और हमें आम खाने को मिलेंगे। वाह कालू, बढ़िया आइडिया है। जैसे ही मीनू घर के अंदर गई, कालू और गोरी धीरे धीरे उठकर पेड़ पर उतर गए और पके हुए आम तोड़ने लगे। कालू ने खुश होकर कहा, वाह, इतने मीठे आम, मजा आ गया। जल्दी करो कालू, मीनू के बाहर आने से पहले हमें आम चुरा कर भागना है। वो दोनों आम तोड़ रहे थे कि तभी अचानक से मिट्ठू तोता वहां आ दमका। मिट्ठू ने गुस्से से कहा,
ओए कालू, तुम फिर चोरी कर रहे हो? कालू ने मासूम बनकर कहा। अरे नहीं नहीं, हम तो बस देख रहे थे कि आम पके हैं या नहीं। हाँ, और तोड़कर चख भी रहे हो। चलो सब वापस रखो। तभी अचानक तेज हवा चली और आम के पेड़ की एक मोटी टहनी हिली, जिससे कालू का संतुलन बिगड़ गया और उनकी टोकरी के सारे आम नीचे गिर गए। तभी अंदर से मीनू भी बाहर आ गई। कालू, ये क्या कर रहे हो? आज मैंने अपने भाई को वचन दिया है कि मैं उसकी रक्षा करूंगी और तुम उसके फल चुरा रहे हो। कालू ने शर्मिंदा होकर कहा। हमें माफ कर दो मीनू, हमसे गलती हो गई। हाँ मीनू बहन, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। मीनू ने मुस्कुराकर उन्हें माफ कर दिया और कहा, रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ रक्षा लेना नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करना भी है। आज हम सब मिलकर आम खाएंगे, लेकिन पहले पेड़ के लिए भी थोड़ा पानी डालेंगे। फिर सबने मिलकर पेड़ की जड़ों में पानी डाला। मीनू का आम का पेड़ भाई खुश था और पूरे जंगल में रक्षाबंधन का असली संदेश फैल गया। प्यार, रक्षा और दोस्ती का बंधन। चलो दोस्तों, अब मिलकर आम खाते हैं। हाँ मीनू, मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। फिर सब मिलकर मीठे मीठे आम खाते हैं। सब बहुत ही खुश थे।